Hello and welcome students. How are you all? I hope you all are great and very excited for today's class. Today we are going to cover cube and dices class 7 to class 12. For class 7 to class 12. Alright. So आप सभी को सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं रहना है. मैंने आपको साइट्स बताई थी, स्टडी अड्डा, ओलंपिया, टेस्टर. यहाँ से आप जाकर अपनी प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. ठीक है. नाउ जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उन सभी को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और जैसे ही हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है. और फिगर्स वाले उस टॉपिक्स बचे हैं, उसके बाद आई ट्राई कि क्लास वाइज हम करें, मतलब 2 क्लास एक कैटेगरी में है ना. सो कैटेगरी वाइज हम कर लेंगे. यहाँ पे आपको दिख रहे हैं शेप्स, क्या, क्यूबॉइड, क्यूब एंड डाइस. ठीक है. जो डाइस होता है बेसिकली क्यूब शेप का होता है ना. और फिर क्या होता है इसमें, वर्टेक्स मींस कॉर्नर, एज होती है एंड फेसेस होते हैं. ठीक है. वन फेस के अपोजिट क्या होता है, दूसरा फेस होता है. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंडीशंस होती हैं कुछ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक डाइस है जो 2 पोजीशन में दिख रहा है हमको. ठीक है. इसको 2 टाइम्स थ्रो किया, 1 टाइम्स थ्रो किया, तो यहाँ पे एक डाइस है, इसको एक बार थ्रो किया तो ये आया आपके पास. ठीक है. तो जब भी ऐसे कोई सिचुएशन होगी कि सिमिलरली सेम फेस पर सेम नंबर है तो क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट ये होगा, इसके जस्ट अपोजिट ये होगा. ठीक है. और जो नंबर बच गया वो किसके अपोजिट होगा, 3 के. मतलब 3 यहाँ पर जो आपको 3 दिख रहा है, ठीक है, 3 दिख रहा है, इसके नीचे कोई होगा फेस एक है ना, तो 3 जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा. ठीक है. जैसे ये 5 है, इसके जस्ट पीछे एक फेस होगा है ना, तो वो फेस क्या है, 6. 2 के जस्ट पीछे एक अपोजिट में एक फेस होगा, वो क्या है, 1. आ रहा है समझ में. इमेजिनेशन भी इसमें यूज होती है तो आ जाएगा आपको समझ में. बहुत सिंपली तरीके से हम समझाएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से नाउ तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 किसके अपोजिट में है, 6 यदि आपसे पूछा है. 2 किसके अपोजिट में हो जाएगा, जस्ट 1 के. और 3 के अपोजिट में अब क्या बच गया, सिर्फ 4, तो 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4. ठीक है. अब लेकिन जब क्या हो जाएगा, जब आपका जो नंबर वो सेम साइड पे नहीं है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 अपर मतलब टॉप पर है और यहाँ पे साइड में, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर यहाँ यूज होता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. तो वो भी देख लेते हैं ना. तो क्या करना है आपको, आपने लिखा 1, फिर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे. ठीक है. फिर ये टर्न होंगे 3, फिर क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2. आपको लेकिन क्लॉकवाइज ही चलना है. ठीक है. फिर सेकंड के लिए भी 1, तो फिर 5 चला हमने और फिर 4 है ना. ऐसे ही आप मूव करेंगे 5 एंड इसके बाद क्या होगा 4, तो 3 के अपोजिट हो गया 5, 2 के अपोजिट हो गया 4, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 1 के अपोजिट हो जाएगा 6 है ना. आया समझ में. और यहाँ पर सिमिलरली जब ऐसे कोई डाइस या कोई भी आपको शेप दिखेगा कि वहां पर 2 जो नंबर या लेटर या कुछ भी है ना, अब जैसे यहाँ पे नंबर है तो आपको कोई भी चीज इसी तरीके से पूछी जाएगी तो आप आंसर दे सकते हो है ना. यहाँ पे आपको ए भी दिख रहा है कॉमन में और सी भी दिख रहा है, तो यहाँ पे आंसर हम नहीं कर सकते. ऑलराइट. तो जिस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे वो हम आज डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज, here 2 position of dice are shown. If there are 4 dots, then 4 dots in the bottom, then how many dot will be on the top. ठीक है. अब आपको देखो ये सेम फिगर है, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, 4 डॉट है, यहाँ भी 4 डॉट है. तो हमने क्या बताया था, इसके जस्ट अपोजिट ये होगा. ठीक है. तो 4 का हमें तो अभी पता नहीं है. ठीक है. 5 के अपोजिट क्या है, 2 एंड 6 के अपोजिट क्या है, 1. 6 के अपोजिट क्या हो गया, 1. तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 3. तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी. और एक तरीका क्या है, और कैसे कर सकते हैं आप, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि 4 जो है, ठीक है, तो इसके अपोजिट में जो ये फेस दिख रहा है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना. सपोज आप डाइस, आपने लूडो खेला. ठीक है. अब यदि 4 आया है ये इस तरीके से, 4 आपको दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है 5 नंबर, यहाँ आपको दिख रहा है 6, तो इसके जस्ट पीछे एक नंबर होगा और इसके जस्ट पीछे एक नंबर होगा और 4 के अपोजिट में भी एक नंबर होगा है ना. सो नंबर इन द सेंस यहाँ पे हम डॉट्स को ही कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पर
मीन्स 4 के अपोजिट में क्या नहीं हो सकता, 5 और 6 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते है ना। क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है ना। फिर आपने देखा यहाँ भी 4 है, 2 और 1 ये भी नहीं हो सकते अब, क्योंकि ये भी हमको साइड में दिख रहे हैं, जो इसके अपोजिट में होगा वो तो कभी शो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 के अपोजिट में 3 है। हमने 2 टाइप से देख लिया कि हम कैसे कैसे आंसर कर सकते हैं, है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कलर इज अपोजिट टू रेड। अब देखो यहाँ पे रेड कलर पूछ लिया, तो ऐसे कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड, ठीक है। तो रेड के अपोजिट में कौन कौन नहीं हो सकते, ग्रीन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पिंक भी नहीं हो सकते, ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। फिर आप आगे मूव करें तो ब्लैक भी नहीं हो सकता एंड ब्लू भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो साइड में हमें दिख रहा है ना, तो उसके अपोजिट में कैसे हो सकते हैं। तो क्या बच गया आपका, ब्लैक नहीं हो सकता, पिंक नहीं हो सकता, तो क्या बच गया, येलो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, येलो। ऑलराइट। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, जो हमने अभी देखा था, है ना, क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 position of dice are given, find out which number is opposite the number 2। हमें फाइंड करना है 2 के अपोजिट कौन है, ठीक है। आपको डाइस ओपन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहेगा, तो इस तरीके से हम जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आपको बताना है 2 के अपोजिट कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 के अपोजिट 1 और 4 तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमें शो हो रहा है यहाँ पे, है ना। फिर आपने देखा, आप आगे आए, फिर आपने क्या देखा कि जो ये 3 नंबर हैं, कौन कौन, 2, 4 एंड 1, इनके अपोजिट में कौन कौन हो सकते हैं, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है और 3 हो सकते हैं। हमें नहीं पता कौन किसके अपोजिट में है ना, बट ये 3 नंबर इन 3 नंबर के अपोजिट में होंगे ऑब्वियसली। फिर आपने देखा कि यहाँ पे जो 6 है, ठीक है, जो 6 है यहाँ पे 6 और 6 कॉमन है, 6 और 6 कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 एंड 4 जो हैं वो 6 के अपोजिट में तो नहीं है, मतलब ये दोनों इन दोनों के अपोजिट में है ना, मतलब 6 के अपोजिट में क्या हो गया, 2। तो हमें किसका बताना था, हमें बताना था 2 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6। अदरवाइज इसे भी आप कैसे कर सकते हैं, आपको ये तो पता चल गया कि 1 और 4 2 के अपोजिट में नहीं होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये वाली मेथड से, ठीक है। तो आपको इसे खुद से भी ट्राई करके देखना है, इजी है, बिल्कुल आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द 2 पोजिशन ऑफ डाइज आर गिवन बिलो, व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम इफ 5 एट द टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या बोला है, यदि 5 टॉप पर है तो बॉटम में क्या होगा, मतलब 5 का अपोजिट हमें बताना है, ठीक है। अब आपको यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, कि 4 जो है हमें क्या बताना है, 5 के अपोजिट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जहाँ होगा उसके अपोजिट में 1 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 के अपोजिट में 5 नहीं है, ये 6 है, ठीक है। 6 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता, ये हमें पता है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम करते हैं उस मेथड से सॉल्व, कौन सी मेथड से, क्लॉकवाइज, है ना, ठीक है। तो आपने लिखा 2, जब आप इसको अरेंज करोगे तो क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेंगे, हमारी क्लॉक ऐसे चलती है, तो क्या आ गया 4 देन 1, ठीक है। फिर आप इस डाइस को देखोगे, आपने लिखा फिर 2, फिर क्या लिख दिया आपने, 6 एंड 3, ठीक है। क्लॉकवाइज मूव ऐसे करेंगे ना हम, इस तरीके से, ठीक है। तो 4 के अपोजिट में क्या हो गया 6, 1 के अपोजिट में हो गया 3, तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट में हो जाएगा क्या, 2 के अपोजिट में हो जाएगा 5 ही तो बचा, और हमसे यहाँ वही पूछा, इफ 5 इज एट द टॉप, तो उसके अपोजिट में क्या होगा, क्या हो जाएगा उसके अपोजिट में 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आ रहा है ना समझ में।
बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ यही चीज करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5, टू पोजीशन ऑफ डाइज आर गिवन व्हेन वन डॉट इज एट द टॉप, वन डॉट मतलब वन की बात चल रही है। यदि ये टॉप पे है तो हमें वन का अपोजिट बताना है, इसके अपोजिट में क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो और सिंपल हो गया, क्यों? क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब सेम नंबर सेम पोजीशन पे होंगे, यहाँ 2 है यहाँ 2, मतलब इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है, तो 1 के अपोजिट में क्या होगा? देखो यहाँ 5 के अपोजिट में क्या दिख रहा है? 3 है ना, और 1 के अपोजिट में क्या दिख रहा है आपको? 6, ये 6 डॉट है। तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 2 के अपोजिट में हो जाएगा आपका 4। तो बहुत सिंपल हो गया है ना। और हमसे क्या पूछा है? 1 के अपोजिट में क्या है? 1 के अपोजिट में क्या है? तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका? जल्दी से बताइए। 1 dot is at the top, how many dot will be at the bottom? ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? 1 के अपोजिट में क्या है आपका? 6 है, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? योर आंसर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। इस तरीके से ही आपको इसको करना था। ऑलराइट, नाउ आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है। एंड कोई भी मिस्टेक्स होगी तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 4 different position of dice, 4 different position of dice are shown which is opposite to the face having 3। हमें क्या बताना है? 3 के अपोजिट में कौन है, ठीक है। वो तो बहुत सिंपल हो गया। अब 3 के अपोजिट में कौन नहीं हो सकता? जब जितने नंबर ऑफ डाइस होंगी समझ लीजिए उतना आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो गया आपके लिए, ठीक है। 5 और 6 3 के अपोजिट में नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो दिख रहा है हमें, तो इसके अपोजिट में कैसे हो सकते हैं, ठीक है। आगे गए आप 2 भी नहीं हो सकता इसके अपोजिट में, फिर आप आगे गए 4 भी नहीं होगा इसके अपोजिट में, तो बचा क्या? बचा है तो सिर्फ 1 है, तो आपने सिर्फ टिक कर दिया ऑप्शन नंबर ए, 1, ठीक है। और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज योर आंसर, एंड आई वांट कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर एक बच्चे का ये सही होना चाहिए, ठीक है। देखो ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था उसी पे बेस्ड है, ठीक है। सो इतना ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऑलराइट, एंड कीप डूइंग योर प्रैक्टिस मोर एंड मोर, राइट। God bless you all. Take care and bye bye.